नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ जो मेरे लाइफ में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो ये है कि मैंने अपनी गर्दन को डैमेज कर दिया। कैसे किया? मैं जब छोटा था तब मैं बैलगाड़ी से गिर गया था और मेरे हाथ के ऊपर उसका व्हील ऊपर चढ़ गया था। फ्रैक्चर नहीं हुआ था लेकिन मसल डैमेज हो गया था। तो उस वजह से मेरे इस लेफ़्ट हैंड में झुनझुनी होती थी और इस साइड पे बहुत दर्द रहता था। रात को मैं तकरीबन 30 साल से 30 ईयर्स से मैं लेफ़्ट साइड पे सोया नहीं। मैं राइट साइड पे ऐसे ही सोता था, तो एक ही डायरेक्शन में मेरी गर्दन रहती थी। उसके बाद मैंने 2009 से 8-9 से कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी सब वेडिंग में करते थे, तो उसका एडिटिंग करना वीडियो का, तो वो बहुत लंबा एडिटिंग का काम भी होता है। तो कंप्यूटर में बैठे रहना, तो एक वो भी गलती कि ऐसे ही गर्दन झुकी रहती है, तो वो भी हमारी नेक गर्दन डैमेज होती है। और उसके बाद मोबाइल, तो मोबाइल में भी बहुत कुछ काम होता है, वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना वगैरह बहुत कुछ होता है। तो वो हम ऐसे गर्दन रखते हैं, तो उस वजह से पर ये डैमेज होता है। तो ये सारी गलतियाँ हो गई और मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था 2009 के आसपास। तब मेरे दोनों कंधे डैमेज हो गए थे। तो मुझे लगा कि जो मेरे नेक पेन हो रहा है वो उस वजह से हो रहा है। तो वो भी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये गर्दन में कुछ नहीं है, ये एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है। फिर दर्द बढ़ता गया, तो अभी लास्ट 3-4 महीने से दर्द बहुत बढ़ गया। तो यूके में मैंने जीपी में भी अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्टर को बोला, तो उसने मुझे रेफ़र किया एक्सरे के लिए। अब यूके में दिक्कत ये है कि एक्सरे का रिज़ल्ट भी आने में 1-2 महीने निकल जाता है। फिर वो रिज़ल्ट आता है जीपी में, फिर जीपी वाले अपॉइंटमेंट 1 मंथ 2 मंथ निकल जाता है, अपॉइंटमेंट आती है। इतनी आसानी से अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। फिर वहाँ जाने के बाद वो हमें रिफ़र करते हैं फिजियोथेरेपी में। तो फिजियोथेरेपी में भी हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। वो कब मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी हो जाता है। कभी 1 मंथ में मिलती है, तो कभी 2 वीक में भी मिले, कोई गारंटी नहीं। दर्द बढ़ता गया, तो फिर मुझे कुछ पर्सनल काम थे, तो इंडिया आना हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडिया में ही मैं दिखा दूँ। तो मैं ऊना गया, नज़दीक ही हमारा जो एक टाउन है, वहाँ हॉस्पिटल मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे निकाला। मैं भी इस आपको दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो मेरे नेक पे जो हुआ है वो आप देख सकते हैं। वहाँ से मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको फिजियोथेरेपी में जाना होगा। तो मैंने बोला मैं दीव में करवा लूँगा। तो ठीक है, तो उसने मुझे लिख के दे दिया। तो मेहता हॉस्पिटल में मैं ऊना गया था। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और वहाँ पे हर टाइप के डॉक्टर है और अच्छी तरह से वहाँ भी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद वो मैं दीव आया, हॉस्पिटल गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे दीव में है वो भी बहुत अच्छा है। स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर सारे डॉक्टर भी अच्छे हैं। मैंने वहाँ दिखाया, तुरंत मेरा ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट हो गया। कुछ भी मुझे पूछा नहीं, कुछ और नहीं, क्योंकि एक्सरे में लेके आया था, डॉक्टर ने वहाँ से लिख दिया था। फिर हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है सरकारी हॉस्पिटल में दीव में, तो मेरा 3 सेशन हो गया। सुबह में जाता हूँ, दोपहर को आता हूँ। तो वहाँ अलग अलग मशीन पर मुझे वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी दर्द कम हुआ है, क्योंकि मेरा गर्दन का मूवमेंट भी बहुत कम होता था, ऊपर नीचे साइड में तो बहुत दर्द होता था। सोने में पूरी रात मुझे बहुत दर्द होता था। तो जो हमारा मोबाइल यूज़ करने का तरीका है, कंप्यूटर यूज़ करने का तरीका है, सोने का तरीका है, वो हमें ये दिक्कत में डाल देता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये बढ़ जाएगा। तो अभी मैं इंडिया में इसलिए आया कि मैं अपनी गर्दन को अच्छी तरह से डायग्नोस कराऊं, एक्सरे और देख सकूं, क्योंकि यूके में क्या है कि वहाँ एक्सरे हमें मिलता नहीं है, किसी को भी एक्सरे वो दिखाते नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है। और अपॉइंटमेंट भी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिलती है। और यहाँ सब इंस्टेंट हो गया है। जैसे मेहता हॉस्पिटल में तुरंत ही डॉक्टर ने चेकअप किया, एक्सरे निकाला, फिर देखा और लिख के मुझे फिजियोथेरेपी में रिफ़र कर दिया। और यहाँ हॉस्पिटल में गया, तुरंत ही स्टार्ट हो गया। तो इतना फास्ट यहाँ सर्विस मिल जाता है। और यहाँ हमारे दीव में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें भी बहुत बढ़िया सुविधा है, अलग अलग मशीन है और बहुत सारे पेशेंट मेरे साथ वहाँ आए हुए थे और सबका ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो अभी 3 दिन मेरा सेशन हुआ, अभी हर रोज़ करेंगे, सुबह जाना पड़ता है, दोपहर तक वो सारा मुझे वो करते हैं ट्रीटमेंट। तो अभी फ़र्क भी है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मोबाइल यूज़ करें तो ऐसे झुक के मोबाइल बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। कंप्यूटर में भी अगर आप काम करते तो अपना जो स्क्रीन होता है वो थोड़ा ऊंचा रखना है, टेबल के ऊपर नहीं, उससे थोड़ी हाइट बढ़ा देनी है ताकि गर्दन ऐसे रहे। तो हमें बैठना, सोना ये कैसे करना है वो भी हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये केस बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि जब हमें स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है तो हम इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं कि तो होगा थोड़ा थोड़ा,
लेकिन वो कब बढ़ जाता है उसकी कोई गारंटी नहीं। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ, बहुत साल से मुझे गर्दन में दर्द तो रहता था, लेकिन मैंने इग्नोर किया, तो अभी बहुत बढ़ गया। तो अभी 4-5 महीना से थोड़ा थोड़ा बढ़ते, अभी लास्ट 2-3 महीने में तो बहुत बढ़ गया और मुझे इंडिया आना पड़ा और यहाँ तुरंत ही मेरा इलाज स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं थोड़ा, मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि गर्दन में दर्द है तो कोई काम भी नहीं कर सकते, कुकिंग करना या पानी की बाल्टी उठाना, तो ये कुछ भी वजन का काम भी हम नहीं कर सकते। और जब बाइक पे हम ट्रैवल करते हैं तो वो भी हेलमेट पहन के जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, मूवमेंट ऐसे नहीं होता, तो हर जगह दिक्कत होती है। बाइक चलाना, काम करना, सोने में, काम करने में, लैपटॉप पे काम करना होता है, तो वो भी ऐसे नीचे होता है। तो क्योंकि जब OCA का फॉर्म मैं फिलअप करता हूँ या दूसरा पासपोर्ट रिन्यूअल का फॉर्म, तो उसमें 1-2 घंटे निकल जाते हैं सारे उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में। तो ये लंबा टाइम की वजह से हमारा गर्दन, नेक पे बहुत ज़ोर पड़ता है और एक हमारा जो ग्रेविटी होता है, तो जब हम झुकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये ज़्यादा खींचा होता है, तो हमारे नेक में ये दिक्कत होती है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि मोबाइल यूज़ आप जब करेंगे तो ऐसे ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना है, कंप्यूटर में भी, और सोने के टाइम पे भी अपना पोजीशन अच्छी तरह से सेट करना है, वरना एक बार ये दर्द स्टार्ट हो गया और अगर हड्डी कंप्रेस हो गई तो फिर बहुत दिक्कत होती है और उसको रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो अभी मुझे भी बहुत टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अभी कोई काम भी नहीं हो सकता, पूरा दिन आराम करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो 3 दिन में थोड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन 100% हमें रिकवर करना होता है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा होता है। तो देखते हैं आगे, मैं बताऊंगा फिर क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब यहाँ से तो मैं फिर वापस UK चला जाऊंगा, वहाँ भी मुझे रेफ़र किया है, तो वहाँ मैं फिजियोथेरेपी में कांटेक्ट करूँगा। कब अपॉइंटमेंट मिलती है, कैसे वहाँ ट्रीटमेंट होती है, वो तो बाद में देखेंगे। फिर हम अलग अलग तरीक़ों से भी ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ एक पे हम नहीं जाते हैं। तो जब डायग्नोज हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये रीज़न है, तो फिर हम अलग अलग मेथड से भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें फॉलो करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।